Hello, bachcho. Let us look into the question. The question says nitrogenous base are linked to sugar by which sort of bond? So the key concept we'll be studying is the structure of न्यूक्लियोटाइड. लेट अस लुक इनटू इट. जब भी हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो उसमें दो कंसेप्ट आते हैं, दो कंपोनेंट आते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. ऑलराइट. सो यहां हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज शुगर एंड द सेकेंड वन इज नाइट्रोजनस बेस. और हमें देखना है कि बेसिकली इन शुगर और नाइट्रोजनस बेस में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. बेसिकली जब भी हम देखेंगे शुगर और नाइट्रोजनस बेस में, तो एनोमरिक कार्बन के बीच में, एनोमरिक कार्बन एंड नाइट्रोजन present at 9th position of this nitrogenous base. Alright, this is nitrogenous base. They form N-glycosidic linkage. अब ये कैसे लिंकेज फॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर. डीऑक्सीराइबोस शुगर, सपोज दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और यहाँ मौजूद है H, ओवर हियर H, 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 OH, H, CH2, OH. So this is the structure of ribose sugar, और यहाँ प्रेजेंट रहेगा OH, राइट. अलॉन्ग विद दैट जब हम एक नाइट्रोजनस बेस को भी एक हमें लेना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि एग्जैक्टली कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन सी बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. तो वी विल बी टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एडेनिन. सपोज दिस इज एडेनिन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन. इट इज heterocyclic double ringed structure and this is adenine. Now what we see कि इसके और इसके बीच में फॉर्मेशन देखने को मिलता है कैसे. पहले तो हम देखेंगे कि what are their position. First of all, this is in the case of purine, this is adenine, since adenine, तो हमें देखने को मिलेगा कि हम काउंटिंग जब भी किसी भी प्यूरिन बेस में करते हैं तो वी डू इट फ्रॉम दिस पोर्शन, दिस पोजीशन. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ऑलराइट. अब हम इसकी नंबरिंग की बात करें, सो दिस इज कार्बन 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन, बिकॉज इट इज अ डीऑक्सीराइबोस शुगर. अब हम देखेंगे कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस, और यहाँ से वाटर टूट के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एट दिस 1 and 9th पोजीशन. तो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है बॉन्ड, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. हमने देखा कि यहाँ पे एनोमरिक कार्बन लिखा हुआ, तो एनोमरिक कार्बन बेसिकली है क्या. कोई कार्बन पहले जिसका जो अटैच था कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में था पहले, बट आफ्टर द रिएक्शन और आफ्टर द हाइड्रोलिसिस वो नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और उसके साथ कंपाउंड बना ले रहा है, तो उसको हम एनोमरिक कार्बन कहेंगे. और क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है तो हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे. अगर ये ऑक्सीजन से अटैच होता है इन द अदर कंपाउंड तो इसको हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ओ ग्लाइकोसिडिक. दिस इज लिंकेज. दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज. और हमें ये बात बहुत क्लियर है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर और किसी भी बेस में, कार्बोहाइड्रेट यानी कि दिस शुगर डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में अगर कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. और एन क्यों हुआ ये हमने देखा. सो इट इज वेरी क्लियर कि the nitrogenous base are linked to sugar by N-glycosidic linkage, and the option C is correct. Hope you all understood. All the best.